नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। सौभाग्यदीप चैनल पर आपका स्वागत है। एक ज़रूरी बात, यदि आपने अभी तक सौभाग्यदीप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इससे आपको समय समय पर ज्योतिष संबंधी, भाग्यवृद्धि संबंधी और अन्य इसी प्रकार की सामान्य जानकारी मिलती रहेगी जो व्यक्ति के जीवन के उत्थान में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। चलिए आज हम चर्चा करते हैं एक और जन्मपत्री की। जन्मतिथि है 2/12/1989 और यह एक पुरुष की जन्मपत्री है। लग्न है मीन 12 नंबर और चौथे स्थान में गुरु है, मिथुन में 5वें में केतु है, 8वें में मंगल है, तुला में भाग्य स्थान में सूर्य और बुध है, वृश्चिक राशि में धनु में शनि है 10वें स्थान में और 11वें स्थान में मकर राशि में चंद्र, शुक्र और राहु है। अब इन ग्रहों की स्थिति भी देख लेते हैं। लग्न है 29 डिग्री, परिवर्तन के बिल्कुल आसपास है। सूर्य है 16, चंद्रमा है 1 डिग्री से कुछ ऊपर है, मंगल है 25, बुध है 28, गुरु है 15, बकरी है और शुक्र है 0.50 और शनि है 18 डिग्री और राहु है 26 डिग्री। और दशा चल रही है वर्तमान में राहु में केतु फरवरी 2022 तक और उसके बाद में चलेगी राहु में शुक्र 3 साल, यानी कि फरवरी 2025 तक। अब हम विवेचना करते हैं जन्मपत्री की कि क्या परेशानी हो सकती है और ज्योतिषी के पास आने से उसे क्या लाभ मिल सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लग्नेश चौथे स्थान में गुरु ग्रह है। चौथा स्थान माता का है, घर का है, हृदय का है और सुख का है। तो जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं अपने इस कार्यक्रम में, जिस व्यक्ति का लग्नेश चौथे स्थान में होता है उसे अपने घर में ही सुख मिलता है। यानी कि जब वह पढ़ाई कर रहा है, विद्यार्थी है, तो जैसे ही उसकी छुट्टी होती है तो वह दोस्तों के साथ वक्त नहीं गुजारता, बाजार की तरफ नहीं जाता, वह सीधा घर की तरफ जाता है। बाजार में कोई काम है तो भी काम तुरंत खत्म करने के बाद सीधा घर में जाएगा, रास्ते में नहीं रुकेगा, इधर उधर नहीं रुकेगा। और इसके अतिरिक्त जब वह काम करता है, बड़ा हो जाता है, कहीं नौकरी करता है या व्यवसाय करता है, तो भी नौकरी से छुट्टी होने के बाद उसका मुंह सीधा घर की ओर होता है। वह इधर उधर नहीं भटकता, ना किसी होटल में, ना गेस्ट हाउस में, ना किसी मित्र के पास या और दूसरी जगह। भले घर में ताला लगा हुआ है और उसे खुद जाकर खोलना है, तो भी ऐसे व्यक्ति को घर में जाकर ही शांति मिलती है। तो यह आप एक जो बहुत ज़रूरी सिस्टम समझ लें। इससे आपको व्यक्ति की आदतों का, व्यक्ति के चरित्र का और व्यक्ति के सामान्य व्यक्तित्व का आकलन करने में बहुत आसानी होगी। ओके, अब आगे देखते हैं। केतु है 5वें स्थान में, तो इस तरीके से यह काल सर्प योग हुआ। इसके इधर दूसरी तरफ 12वें में लग्न में और दूसरे स्थान में, तीसरे में कोई ग्रह नहीं है, केवल चौथे में गुरु है। आंशिक काल सर्प योग हुआ, गुरु ग्रह बाहर है काल सर्प योग से। तो जब गुरु ग्रह बाहर होता है तो गुरु ग्रह विस्तार का ग्रह है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का अर्थ है कोई भी बड़ा काम होना या करना। जैसे विद्यार्थी है, क्लास में फर्स्ट आता है, वो उसके लिए बहुत एक्सपेंशन है, बहुत अच्छा काम है, जो शुभ काम है। विवाह होता है तो भी एक्सपेंशन है, संतान होती है तो भी एक्सपेंशन है, अच्छी नौकरी लगती है तो भी एक्सपेंशन है। तो इस योग में परेशानी यह होती है कि जब भी व्यक्ति का
एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है, उसकी प्रगति होती है, तो उसे तुरंत कोई ना कोई परेशानी मिलती है। काल सर्पयोग का प्रभाव मिलता है। काल सर्पयोग रुकावट का योग है, परेशानी देने वाला योग है। इसलिए ऐसे में व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी दशा अंतर्दशा के अनुसार सारा ध्यान रखना चाहिए कि कब एक्सपेंशन मिल सकती है और उस समय मुझे किस उपाय की जरूरत है। कम से कम नज़र दोष का उपाय तो अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि ऐसे व्यक्ति को अकारण परेशानी ना मिले, ना स्वास्थ्य संबंधी, ना दुर्घटना हो, ना जो कोई और परेशानी हो। तो आगे बढ़ते हैं। 8वें स्थान में है मंगल, और मंगल है धन स्थान का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी। धन स्थान पर तो सीधी दृष्टि है, इसलिए आर्थिक स्थिति तो ठीक रखेगा, यह स्थिति है। 8वें में मंगल घोर मांगलिक होता है, सबसे ज़्यादा मांगलिक होता है। इसका विवाह में मिलान करना जरूरी है। बाकी जगह पर मंगल में ढील दी जा सकती है। अगर जो जैसे ये लड़का है तो कन्या अगर मांगलिक नहीं भी है या आंशिक मांगलिक है, चंद्रमा से मांगलिक है, शुक्र से मांगलिक है, तो चल सकता है, परंतु अष्टम मांगलिक में थोड़ा सा कठिनाई वाली स्थिति होती है, इसलिए वो मिलान जरूरी है। और अब देखते हैं भाग्य स्थान के लिए, यह 12वें स्थान में आ गया। जहाँ धन स्थान है के लिए ठीक है, वहाँ भाग्य स्थान के लिए यह अशुभ है। कोई भी ग्रह जब अपने से 12वें में जाता है तो अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। ओके, तो इससे आगे हम देखते हैं भाग्य स्थान में है सूर्य और बुध। सूर्य और बुध है, दोनों की डिग्री हमें देखनी पड़ेगी। सूर्य 16 डिग्री है और बुध 28 डिग्री है, सुरक्षित है, अस्त पूर्णस्त का कोई प्रभाव नहीं है। यानी कि व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है, कोई उसको एलर्जी नहीं है, कोई गला खराब, खांसी जुकाम या थायराइड या इस तरीके की परेशानी होने की संभावना नहीं है। मेमोरी भी ठीक रहेगी, ब्रेन से संबंधित सिस्टम सारा ठीक रहेगा। यह देख लिया। सूर्य है, जो सूर्य है 6ठे स्थान का स्वामी होकर भाग्य स्थान में है, तो 6ठा स्थान ऋण रोग शत्रु से संबंधित होता है। तो ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से सावधानी हमेशा बरतनी पड़ेगी। ऋण लेने की आदत नहीं होनी चाहिए और रोग के प्रति भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ऋण रोग का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है और वह भाग्य स्थान को खराब कर रहा है, इसलिए वहाँ पर सावधानी की जरूरत है। आगे विचार करते हैं क्या है। 10वें स्थान में शनि है, 11वें और 12वें स्थान का स्वामी है, लाभदायक नहीं है। 10वें स्थान में कोई और जो शुभ ग्रह हो, बृहस्पति को छोड़कर तो अच्छा होता है। लेकिन जब शनि है तो ये मेहनत देता है, फुल टाइम मजदूरी करता आदमी, मेहनत करता है, जो भी उसका काम है वह पूरा काम करता है, कोई उसमें कमी वाली बात नहीं है। और 11वें स्थान में शुक्र और राहु और चंद्र है। तो चंद्र जो है क्योंकि 1 डिग्री का है, जब हम चलित चार्ट देखेंगे तो यह पीछे आ जाएगा, यानी कि शनि के साथ में हो जाएगा। तो शुक्र और राहु क्योंकि इनकी डिग्री ठीक है, शुक्र लगभग 1 डिग्री है, शुक्र भी माइनस आएगा, पीछे आएगा, और राहु 26 डिग्री है, इसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो चलित चार्ट में देखेंगे तो चंद्रमा और शुक्र दोनों शनि के साथ में आ सकते हैं। तो हमें यह भी जो इसका जो अपना गणनाएं करते हैं या फलित करते हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। तो जो चंद्रमा क्योंकि 1 डिग्री का है, बलवान नहीं है, शुक्र क्योंकि 1 डिग्री से कम है, वह भी बलवान नहीं है। चंद्रमा भाग्य का कारक है, शुक्र दोस्ती दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप का कारक है। तो इन दोनों चीज़ों में दोस्ती दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप, धन, शुक्र धन का भी कारक है, और चंद्रमा मानसिक स्थिति और भाग्य, इन सब में व्यक्ति को हानि मिलने की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं मोटे तौर पर कि जन्म पत्री में जो ग्रह स्थिति है वह कहीं कोई कष्टकारक तो नहीं है। जो 6ठे स्थान का स्वामी देखते हैं, जो दोस्ती दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप की हम अभी बात कर रहे थे, तो यह बुध
भाग्यस्थान में आ गया और पाप कर्तरी योग में आ गया। एक तरफ मंगल, दूसरी तरफ शनि, खराब हो गया। यानी कि ऐसे आदमी का दाम्पत्य जीवन खराब रहेगा, पहली शादी नहीं चलेगी। और दूसरी के लिए भी देखना पड़ेगा, दूसरी में भी व्यवधान रहेगा, क्योंकि जो पहली शादी सप्तम स्थान से देखते हैं, दूसरी भाग्यस्थान से, भाग्यस्थान का स्वामी मंगल अष्टम में चला गया, वहाँ से द्वादश में, तो प्लस पॉइंट नहीं रहा, ये माइनस पॉइंट हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप चलाने के लिए उपाय करना चाहिए। और उपाय में विष्णु जी की पूजा, यानी कि बरगद के पेड़ पर पूर्णिमा वाले दिन 1 लोटा पानी चढ़ाएं, 3 बार कलावा लपेटें, 108 परिक्रमा करें, ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का पाठ करते रहें। और उसके बाद में भी कम से कम 45 दिन घर में बैठकर ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का पाठ करें मून स्टोन माला से, ताकि निश्चित लाभ मिले। और इसके अतिरिक्त जो दाम्पत्य जीवन चलाने के लिए लाभदायक कोई अन्य उपाय भी करना चाहिए, जैसे कि नर भैरवी लॉकेट धारण करें, आकर्षण का रहेगा, व्यवसाय के लिए भी लाभदायक रहेगा और दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए भी लाभदायक रहेगा। अब देखते हैं व्यावसायिक स्थल, वहाँ पर भी जो शनि अवश्य है, लेकिन राहु और सूर्य के बीच में है 10वां स्थान, तो वहाँ पर भी अस्थिरता रहेगी। यानी कि ऐसा व्यक्ति, सामान्यतः ऐसा व्यक्ति नौकरी में जाते हैं, शनि है 10वां स्थान में, तो और ये पाप कर्तरी योग में भी है, जहाँ भी नौकरी लगेगी वहाँ पर परिवर्तन होता रहेगा। एक जगह से छोड़ी दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से छोड़ी तीसरी जगह, तीसरी जगह से और आगे, तो ये परेशानी है, क्योंकि 10वां स्थान पाप कर्तरी योग में है। लेकिन नौकरी मिल जाएगी जैसे आदमी इच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर गुरु की दृष्टि है, अपने भाव पर दृष्टि है। अगर गुरु यहाँ पर बैठा होता तो खराब था, परंतु सामने से दृष्टि दे रहा है, इसलिए लाभदायक है। और 10वें स्थान पर कोई और दृष्टि नहीं है, इसलिए ये जो गुरु की दृष्टि प्लस पॉइंट है, नौकरी मिल जाएगी, परंतु नौकरी में परिवर्तन होता रहेगा। और ऐसा व्यक्ति अगर छोड़ेगा नौकरी तो भी उसको बहुत जल्दी कहीं ना कहीं दूसरी जगह मिल जाएगी। हमने देखा आर्थिक स्थिति जो ऐसे व्यक्ति की स्थायी रहती है, उसके पास में पैसा रहता है, चाहे जहाँ से मर्जी आए, भले जो ऐसा व्यक्ति खुद कमाए, भले जो अपने पेरेंट्स से मिले, ससुराल से मिले, कहीं से भी मिले, पैसा मिलता रहेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। स्वास्थ्य में चंद्रमा और शुक्र दोनों 1 डिग्री के आसपास हैं, तो चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक अशांति हो सकती है, साथ में राहु है और चलित में भी आता है तो शनि के साथ में है, तो मानसिक स्थिति अशांत रहेगी, भाग्य वृद्धि ज़्यादा नहीं होगी, वह परेशानी है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। जो इसमें मीन लगन है, गुरु ग्रह का लगन है, और शुक्र जब 0 डिग्री है, 0.50, तो शुक्र का दान दक्षिणा किया जाना चाहिए। किसी भी सफ़ेद या क्रीम रंग की वस्तु का दान, वस्त्र का दान, ब्राह्मण के लिए मिश्री का दान या सफ़ेद प्रसाद बांटना, कम से कम 5 शुक्रवार को सफ़ेद मीठा प्रसाद बांटें, उससे लाभ मिलेगा। और चंद्रमा के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करें। इसके अलावा शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और जो शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं, उसके बाद में जल भी चढ़ाएं। ये सारा उपाय आप कर सकते हैं। राहु के साथ में चंद्रमा है, इसलिए आप दूध में काले तिल मिलाकर अगर चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, तो आपको ज़्यादा शांति मिलेगी, मानसिक शांति भी मिलेगी, भाग्य वृद्धि भी होगी। और इसके अतिरिक्त हम देख रहे थे दाम्पत्य जीवन, उसका उपाय मैंने आपको बता दिया। इतनी ही स्थिति है। राहु में केतु है, फरवरी 2022 तक दशा चल रही है, तो ऐसे में जंगली जानवर से सावधान रहना पड़ेगा। चोट लग सकती है, जो कुत्ता वगैरह जैसे जानवर हैं इस तरीके का काट सकता है, या कहीं जंगल में जाते हैं वहाँ भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई भी जानवर से आपको नुकसान होने की पूरी संभावना है।
और इसके बाद में राहु में शुक्र की अंतर्दशा चलेगी। अगर पहली शादी हो चुकी है तो उसमें परेशानी आएगी, और अगर अभी तक परेशानी नहीं आई है तो निश्चित आएगी, परंतु ऐसे योग में पहले ही परेशानी हो जाती है। राहु में शुक्र की अंतर्दशा फरवरी 2025 तक है, तब तक शादी दोबारा से हो जाएगी अगर एक बार शादी होकर टूट चुकी है तो। ऐसी परेशानी ऐसी कुंडली में संभव होती है, इसीलिए ऐसा मैं कह रहा हूँ। और कुछ भी इसमें देखने लायक नहीं है। शुक्र का दान, शनि का भी दान किया जा सकता है, और बुध ग्रह भी दान किया जा सकता है। दान जो आपको नहीं करना वो समझ लें। गुरु ग्रह का दान नहीं करना है, आपके लिए लग्नेश है, लाभदायक है। गुरु ग्रह का जो रत्न पहन सकते हैं पुखराज, मूंगा मंगल ग्रह का रत्न है, वह धारण कर सकते हैं। फिर मोती धारण कर सकते हैं, और माणिक्य धारण करने में भी सावधानी बरतें, क्योंकि उसकी आपको अधिक आवश्यकता नहीं है। सूर्य की डिग्री भी 16 है, बली है, तो वहाँ पर भी आपको तकलीफ नहीं है। कुल मिलाकर जो स्थिति देखते हैं, जन्मपत्री में परेशानियाँ अवश्य हैं, परंतु परेशानियाँ झेलते हुए भी ऐसा व्यक्ति आर्थिक स्थिति से मजबूत रहता है। मानसिक तौर पर परेशानी निश्चित बनी रहती है, उपाय अवश्य करना चाहिए ताकि जीवन में प्रोग्रेस मिल सके। तो यह था हमारा ज्योतिष और उपाय सीरियल का पाठ नंबर 12। बहुत बहुत धन्यवाद, और अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि आपको आगामी पाठ भी समय से मिलते रहें। नमस्कार।